हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रैक्शन यानी भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में है। ठीक, तो हम देखेंगे 5/7 है, 9/11, 7/8, 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, तो आपको इसके पहले 1-2 वीडियो बना दी गई है फ्रैक्शन यानी भिन्न पर, उसमें काफ़ी अच्छे से समझा दिया गया आपको। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बहुत फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको बताया गया कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप तिरछा गुणा कर लें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देख लें। ठीक, तिरछा गुणा कर देख लेंगे तो काफ़ी जल्दी से, कहने का मतलब आपका विकल्प मिल जाएगा आपको कि कौन सा विकल्प सही होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि भाग करेंगे या और किसी विधि से देखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसके लिए क्या है कि तिरछा गुणा कर हम लोग तुरंत विकल्प अपना चूज कर लेंगे कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा कि जो आरोही क्रम में है। तो देखिए, तिरछा गुणा करेंगे, हर का अंश में गुणा कराएंगे तो 7 9 63 हो गया। ठीक, और 11 5 हो गया 55, यानी 55 और 63। अब 5/7 9/11, 5/7 से 9/11 बड़ा है, यानी कहने मतलब 55 से 63 बड़ा है। इन दोनों में तुलना हो गया। ठीक, आरोही क्रम में चेक करना है। आरोही क्रम का मतलब छोटा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, बढ़ते हुए क्रम, और यहाँ बढ़ रहा है। अब इस 9/11 को 7/8 से तिरछा गुणा कराकर देख लेंगे कि क्या आगे भी बढ़ रहा है। तो 11 7 77 हो जाएगा। ठीक, और 8 9 हो जाएगा 72। कहने का मतलब 9/11 से 7/8 बड़ा है। ठीक, तो 5/7 से बड़ा 9/11, 9/11 से बड़ा 7/8, यानी आपका विकल्प नंबर ए वाला इसका सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग देख लेंगे। अब और सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है देखने की, नहीं चेक कर लीजिए। देखिए 8 5 40 हो जाएगा ये। ठीक, और 7 7 हो जाएगा 49, यानी 40 छोटा है 49 बड़ा है। ठीक, और छोटे से बड़े 40 छोटा है 49 बड़ा है। ठीक, लेकिन फिर यहाँ देखिए तो ये 11 7 77 हो जाएगा। ठीक, और 8 9 हो जाएगा 72, यानी ये ज़्यादा है ये कम है। आरोही क्रम में कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ तो 2 ठीक, लेकिन आगे का क्या है, कम है, यानी और ये सब विकल्प जो है मैच नहीं करेंगे, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, तो जब हमें आंसर मालूम हो जाएगा तो हमें और विकल्प चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। ठीक, 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन आरोही क्रम में है। आप देख लेंगे, तिरछा गुणा डायरेक्ट कराएंगे क्योंकि अंश और हर ऐसा तो है नहीं कि सभी के बराबर हैं। ठीक, हम देख कर ही समझ जाएंगे, इसलिए हम तिरछा गुणा कराकर और देख लेंगे कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा है। 5/6 है, 5/6 है 6/8। ठीक, तिरछा गुणा कराइए, 8 5 40, और ये 6 चौक हो गया 36। आपको देखना क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए। ठीक, छोटे से बढ़ते हुए आपको आरोही क्रम देखना है, बढ़ते हुए। ये 40 है, ये 36 है। 40 से 36 क्या है, बड़ा है, छोटा है, यानी ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक, आरोही क्रम हमें चेक करना है, हमें वो विकल्प देखना है कि जो कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा हो। आगे देखेंगे 11 9 और 13 7, 9 11 को हो जाएगा 99, और 13 7 आ जाएगा 91। ठीक, ये देखिए बड़ा है, ये भी छोटा है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, यानी विकल्प नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा विकल्प देखेंगे तो 11 6 66 है। ठीक, और ये 13 5 है 65, 66 बड़ा है 65 छोटा है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, यानी ये भी विकल्प आपका गलत होगा, क्योंकि हमें आरोही क्रम देखना है। छोटे विकल्प से हमें बड़े विकल्प की तरफ जाना है, यानी छोटी भिन्न से बड़ी भिन्न की तरफ जाना है। तो हम 6/8। अब 3 विकल्प अगर गलत हो गया आपका, आप चेक कर लिए, तो चौथा वाला ही विकल्प सही होगा। आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं आंसर मारे, यानी टिक किए। ठीक, मारने का मतलब आंसर आप लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप चेक कर लीजिए। ठीक, चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 54। ठीक, अब इसे बढ़ाना चाहिए, 8 7 56, तो इससे बड़ा आ गया। लेकिन अब एक ही नहीं, हम सभी विकल्प को चेक कर लेते हैं। हालांकि जब 3 विकल्प आपका गलत हो गया तो चौथा वाला सही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 6 7 हो गया 42, और 9 5 हो गया 45। ठीक,
तो 42 से बड़ा 45 आ गया। अब इसकी तुलना कर लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 13 पचे 65 और ये हो जाएगा 11 छक्के 66। तो विकल्प नंबर डी वाला, इस दूसरे वाले क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग बहुत तेज़ी से ठीक तिरछा गुणा कराकर और देख लेंगे कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठीक कि निम्नलिखित को यदि ये जो भिन्न दी गई है आपका 4/9 है, 2/7 है, 3/8 है, 6/13 है और 5/11 है। कह रहा है यदि इसे अवरोही क्रम में लिखा जाए तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। ठीक, अवरोही क्रम में लिखा जाए दूसरी भिन्न कौन सी होगी। अवरोही क्रम पहले लिख ले इसको, इस सभी पूरे भिन्न को आप क्या करेंगे पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, 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 ऐसे ही कहने मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले हमें सबसे बड़ी भिन्न लिखनी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक, इसके पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें आरोही क्रम था, घटने से बढ़ने की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। इसमें ऊपर से नीचे यानी घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए हम ठीक लिखना है अवरोही क्रम में और दूसरा भिन्न हमें बताना है। यहाँ हम लिख देते हैं दूसरा भिन्न हमें बताना है, अवरोही क्रम में लिखना है, दूसरा भिन्न बताना है। दिया है 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11। सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, किसी भी क्वेश्चन को मैथ का, चाहे वो फ्रैक्शन का हो, चाहे लाभ हानि का हो, चाहे किसी भी चैप्टर हो, सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन को समझना। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ही आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तुरंत आपका आंसर जो है आ जाएगा। आपके दिमाग में घूमने लगेगा कि ये सॉल्व कैसे होगा और इसमें हम इसको कैसे जल्दी से सॉल्व करें। इसके लिए आपको बताया कि देखिए अंश और हर बराबर नहीं। ठीक, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले या तिरछा गुणा कर हम देख लेंगे कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। उससे पहले देखिए ध्यान से देखिए 4/5 4/9 है, 4/9 है यानी अंतर कितने का है 5 का है। यहाँ पर अंतर 5 का है अंश और हर में, यहाँ पर भी अंतर 5 का है। ठीक, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 3 गया तो 5। इन तीनों भिन्न में अंतर जो है 5 का है, यानी इन तीनों भिन्न को हम देखकर ही समझ सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों का अंतर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। इसमें देखिए 2/7 ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, 2/7, 3/8 ठीक, इससे बड़ी भिन्न होगी 3/8 और 4/9 जो है इससे भी बड़ी भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों भिन्न के अंश और हर दोनों को मिलाकर अंतर आया है बराबर 5 का और इसमें से सबसे बड़ा अंश है 4, तो ये 4/9 बड़ा होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक, तो ये होगा बड़ा, ये ऐसे। ठीक, लेकिन इससे पहले अब हमें इन्हीं तीनों का मालूम चला, ये तीन भिन्न का हमें इसलिए मालूम चल गया क्योंकि इनका अंतर बराबर था। हम देखकर समझ गए कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। अभी दो भिन्न यहाँ पर और दी गई हैं, एक 6/13 है, एक 5/11 है। इन दोनों को भी हमें देखना होगा कि ये बड़े हैं छोटे हैं, कि इनको कहाँ पर रखें हम, क्योंकि हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, और लिखने के बाद दूसरा हमें बताना है। अब देखिए हम पहले ये तय कर लें कि 6/13 और 5/11 में कौन सा बड़ा है। तो 11 छक्के हो जाएगा कितना 66 और 13 पच्छे 65। इन दोनों में देखिए ना तो अंश बराबर है, ना तो हर बराबर है, ना तो फिर अंश और हर दोनों का अंतर बराबर है कि हम देख कर जानेंगे। इसलिए हम क्या कराए कि यहाँ तिरछा गुणा करा कर देख लिए, क्योंकि 6 में 7 जोड़ेंगे 13 होगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 होगा, अंतर बराबर नहीं है। तो 11 छक्के 66, 13 पच्चे 65। हम ये समझ गए कि 6/13 बड़ा है, 5/11 छोटा है। तो 6/13 बड़ा है तो 6/13 को लिखेंगे यहाँ, ये है बड़ा। अब 5/11 छोटा है, 5/11 को हम यहाँ भी लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें ये तय करना होगा कि 5/11 इसमें कहाँ पर आएगा, किससे छोटा है। 5/11
क्या 2/7 से छोटा है तो इधर चला जाएगा, 3/8 से तो इसके बीच में आ जाएगा, 4/9 से तो इसके बीच में, 6/13 से इसके बीच में। लेकिन ये तय है कि 5/11 जो है 6/13 से छोटा है। ठीक, तो इससे यदि छोटा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6/13 को। अब 5/11 को हम देख लेते हैं। ठीक, 5/11 को 4/9 से गुणा करा कर देख लेते हैं। 9×5 = 45 और 11×4 = 44। ठीक, कहने का अर्थ ये हुआ कि 4/9 से बड़ा है 5/11 और 4/9 से बड़ा है 5/11, तो इधर लिखा जाएगा कि इधर, आप कहेंगे इधर लिखा जाएगा। ठीक, क्यों यहाँ लिखा जाएगा? क्योंकि हम लिख रहे हैं अवरोही क्रम में, तो पहले बड़ा लिखने के बाद छोटा। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ देख लीजिए 5/11, 4/9, 9×5 = 45, 11×4 = 44, यानी 45 बड़ा कि 44, 45 बड़ा, 45 बड़ा का मतलब 5/11 बड़ा, 5/11 4/9 से बड़ा है, इसलिए 4/9 से पहले लिखा जाएगा, क्योंकि हमें बड़े से छोटे की तरफ लिखते जाना है। अगर 4/9 से छोटा होता तो फिर हम 3/8 से भी देखते। ठीक, तुलना कराते कि इससे छोटा है कि बड़ा है, और इससे छोटा होता तो फिर इससे, लेकिन ये इसी से क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये यहाँ लिखा जाएगा, और इससे 6/13 से छोटा है, क्योंकि यहाँ हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें मालूम चल गया। और इसका क्रम यहाँ नहीं लिखना, अगर क्रम लिखना होता यहाँ पर तो हम ऐसे इसको लिख देते, बड़ा इधर मुँह रहेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ऐसे हो जाएगा ये 4/9। ठीक, और ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 2/7, ये इसका आरोही क्रम हो गया। ठीक, और अवरोही हो गया भाई, अवरोही क्रम हो गया। ठीक, इसमें कह रहा है दूसरा भिन्न कौन सा होगा, तो दूसरा देखिए 5/11, 5/11 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कहने का मतलब हमें कहीं ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2/5 है, 3/8 है, 4/9 है। ठीक, और 5/13 है, 6/11 है। कह रहा है कि सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने पर चौथी भिन्न कौन सी होगी। तो यहाँ लिख लेंगे आरोही क्रम, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि इस भिन्न को आरोही क्रम में लिखिए, उसके बाद बताइए कि चौथी भिन्न कौन सी होगी। आरोही क्रम का मतलब छोटा से हमें बड़े की तरफ जाना है। ठीक, और ये चौथा वाली भिन्न बताना है। 5 भिन्न दी गई है, 1 2 3, चौथी भिन्न बतानी है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। भिन्न को हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम जल्दी से पता कर लें। तो 2/5 में 3 का अंतर है, 3/5 में 8 का है, यहाँ 3/8 में 5 का है, यहाँ 4/9 में 5 का है, 6/11 में 5 का है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 3/8 है, इससे बड़ा है 4/9, इससे बड़ा है 6/11। क्यों बड़ा है, कैसे बड़ा है? क्योंकि तीनों में अंतर अंश और हर में समान है, 5 का अंतर है, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये तीनों हमें मालूम चल गए, बच गए 2/5 और 5/13। इन दोनों में देखेंगे, ठीक, इसमें और इनमें देखेंगे कि इन दोनों में कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। तो ये हो गया 13 दूनी 26 और 50 हो गया 25, यानी 5/13 छोटा है, 2/5 क्या है, बड़ा। 13 दूनी 26, 50 25, यानी 5/13 छोटा है और 2/5 बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे 5/13। ठीक, क्यों? क्योंकि अब 5/13 को हम तुलना करेंगे कि ये छोटा है 2/5 से, यहाँ लिख लेते हैं 2/5 को। ठीक, अब देखेंगे 5/13 इसमें से कहाँ लिखा जाएगा, 2/5 कहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, ये छोटा है इसलिए इधर लिखे, बड़ा है उस पर लिख दिए। ठीक, अब देखिए 8 पंचे 40, 13 तिया 39, यानी ये छोटी भिन्न है, ये बड़ी है। और हमें जाना है 8 पंचे 40, ठीक, 13 तिया 39, ये छोटा है ये बड़ा, हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी 3/8 के बाद में लिखा जाएगा। ठीक, 5/13 यानी 3/8 के बाद लिखा जाएगा। लेकिन 4/9 से भी पहले हम गुणा करा कर देख लेंगे, ऐसा नहीं कि इसी के बाद लिखा जाएगा, पहले हम देख लेंगे आगे। तो 9 पंचे 45 और 13 चौके 52, 9 पंचे 45, 13 चौके 52। ठीक, तो यहाँ आ गया 5/13, क्योंकि 9 पंचे 45, 13 चौके 52। अब आगे देख लेंगे, 5/13 का स्थान हमें मालूम हो गया, 9 पंचे यहाँ 45, 13 चौके 52, इससे ये बड़ा है। ठीक, और इससे ये छोटा है। तो हमें मालूम चल गया ना कि यहाँ कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि ये जो है छोटे और बड़े दोनों के बीच में आना चाहिए। देखिए हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है। 9 पंचे 45 हुआ, 13 चौके 52, यानी इससे बड़ा ये। ठीक, अब
2/5 को देख लेंगे कि 2/5 कहाँ जाएगा, तो 2/5 का गुणा करा लीजिए, 36 आ जाएगा, और 11 दूनी 22 ये आ जाएगा छोटा। देखिए ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा। 11 दूनी 22 होगा, ये 5 छक 30 आ जाएगा, यानी ये छोटा आ जाएगा, यानी यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरोही क्रम में लिख रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ। तो हम क्या करेंगे कि 2/5 को यहीं से अब 6/11 के अलावा अब दूसरे से तुलना कराएंगे, इसके पहले वाले से, ठीक, यहाँ से कराएंगे। तो 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, ठीक, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, यानी ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसके भी बाद नहीं लिखा जाएगा 5/2। अब इससे तुलना कराएंगे तो 5 हम 25, 13 दूनी 26, 5 हम 25, 13 दूनी 26, यानी 2/5 आ जाएगा यहाँ। 9 दूनी 18, 5 चौक 20, इसका ये बन जाएगा ऐसे 3/8। छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक, छोटे से बड़े की तरफ, तो मुँह इधर हो जाएगा 5/13, फिर ऐसे आ जाएगा 2/5, ठीक, 5 हम 25, 13 दूनी 26, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ हो रहे हैं। फिर 4/9, 9 दूनी 18, 5 चौक 20, ठीक, फिर 6/11, यानी 11 चौक 44, 9 छक 54। अब देखिए ध्यान से समझिए, तो इन्हीं दोनों को हमें देख लेना था कहाँ रखें, लेकिन हम अकेले अकेले तुलना करा कर देख लिए, ठीक, ये दोनों इन्हीं के बीच में आ गए। अब इसको हम एक लाइन में लिख दिए, इसका आरोही क्रम। देखिए 13 तिया 39, 8 पंचे 40, इससे बड़ा ये, 5 हम 25, 13 दूनी 26, इससे बड़ा ये, 9 दूनी 18, 5 चौक 20, इससे बड़ा ये, 11 चौक 44, 9 छक 54, इससे बड़ा ये। तो हमें कहीं कुछ ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल समझने की ज़रूरत है, ठीक। अब हमें मालूम चल गया, ठीक, हमें ये मालूम चल गया कि इसका आरोही क्रम आ गया। अब हमें देखना है, पूछ रहा था क्या चौथी भिन्न कौन सी होगी, तो 1 2 3 4, चौथी वाली भिन्न कितना हो जाएगी 4/9, यानी 4/9 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, 4/9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने पर ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी होगी, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं, आरोही क्रम में इसे लिखना है सबसे पहले, ठीक, और उसके बाद ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो देखिए 8/9 है, 9/12 है, इसको हम छोटा कर सकते हैं 9/12 को, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक, क्योंकि एक ही से दोनों कट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, काट देंगे, छोटा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक, 7/8, 5/6, 17/20। देखिए क्वेश्चन को देखने के बाद हमें समझना होगा, 8 9 में अंतर 1 का है, अंश और हर में, 3 4 में 1 का है, 7 8 में 1 का है, 5 6 में 1 का है। हमें छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, ठीक, तो हम लिख लेंगे 3/4, पहले लिख लेंगे 3/4, फिर लिख लेंगे 5/6, और फिर लिखेंगे 7/8, और फिर लिखेंगे 8/9, ठीक, ऐसे ही लिख लेंगे। ऐसा हम क्यों लिखे, ठीक, यहाँ लिख देते हैं 17/20, यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें 17/20, ठीक, कहीं भी लिख लें, क्योंकि अभी हमें 17/20 से देखना होगा, तुलना करना होगा कि ये कहाँ लिखा जाएगा। इन चारों का हमें मालूम हो गया, ठीक, यही क्रम होगा। क्यों? क्योंकि 3/4 में 1 का अंतर है, 5/6 में 1 का अंतर है, 7/8 में 1 का अंतर है, 8/9 में 1 का अंतर है। इन दोनों के, इनके अंश और हर दोनों का अंतर 1 1 है सभी में। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हमें मालूम है कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा ये। हम इसको इसी क्रम में क्यों लिखें? क्योंकि हमें आरोही क्रम में निकालना भी है, ठीक। अब हमें केवल एक भिन्न बची हुई है 17/20, इसी को केवल हम देख लें कि ये किस भिन्न से बड़ी है और किस भिन्न से छोटी है, यानी इसका स्थान कहाँ पर है। जैसे हमें इसका स्थान मालूम हो जाएगा, हम ऊपर से चौथी भिन्न निकालना है, ठीक। तो जो आपका आरोही क्रम लिखे हैं वो बढ़ता हुआ है, ऊपर से हम चौथी भिन्न निकालेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि नीचे से दूसरा। तो देख लीजिए 17/20 इसका स्थान कहाँ जाएगा, ये जानने के लिए हमें इसको तुलना कराना पड़ेगा। तो एक ठूस करते हैं, यहाँ से सीधा करते हैं 20 तिहाई 60 और इसको करते हैं 17 चौके 68, ठीक। 20 तिहाई 60, 17 चौके 68, ठीक। 60 से 68 बड़ा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद भी लेकिन देख लेंगे कि क्या इससे छोटा है, क्योंकि यहाँ अगर हम 17/20 का लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इससे तो बड़ा रहे, ठीक है, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। तो 17/20 जब यहाँ आ जाएगा, 17 बटे में आ जाएगा 20, तो 20 पंचे 100 और 17 छक्का हो जाएगा 102, यानी यहाँ नहीं आएगा।
समझ नहीं पाए तो हम गुणा करा कर बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ अगर लिख दिए हैं हम, ठीक, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 17 छक्का 102, 17/20 जो है 5/6 से क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो ये 5/6 के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, 5/6 को यहाँ लिखकर इसके बगल में लिख देंगे क्या, 17/20। क्यों? क्योंकि दोनों में 100, ये 100 है, 102 है, थोड़ा सा अंतर है, यानी इसके बाद आएगा। अब अच्छा चक्कर भी कर लेंगे ना, 17 या 8 17 में 136 हो जाएगा, और 20 7 140। 17/20 का स्थान हम यहाँ क्यों दिए? क्योंकि यहाँ इससे बड़ा होना चाहिए और अगली भिन्न से छोटा होना चाहिए। आरोही क्रम में लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ठीक। तो यहाँ पर 17/20 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर यहाँ हम लिख देंगे तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। 17/20 5/6 से बड़ा है, और पहले बड़ा नहीं, छोटे से बड़े की तरफ, तभी वो बनेगा आरोही क्रम, ठीक। तो 17/20 का स्थान यहाँ आ गया। इन चारों को हम कैसे जान गए? क्योंकि हमें इन चारों के अंश और हर दोनों का अंतर क्या था, बराबर था, ठीक। अब देख लीजिए, ये हो गया इसका आरोही क्रम बढ़ते हुए, तो मुँह इधर की खुला रहेगा। लेकिन हमें बताना है केवल एक भिन्न, आरोही क्रम में लिखने पर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर ऊपर से चौथा, ये सबसे बड़ा वाला है, ये जो है सबसे बड़ा है, कह रहा ऊपर से चौथा। ऊपर से चौथा का मतलब नीचे से दूसरा। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, 1 2 3 4 5, ये क्या है, आरोही क्रम बढ़ते हुए, कह रहा ऊपर से चौथा। तो ये 1 2 3 4, ऊपर से चौथा का मतलब हुआ नीचे से दूसरा। तो आरोही क्रम का मतलब हुआ कि यहाँ से चौथा का मतलब हुआ 5/6, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दूसरा, ठीक। तो इसको हम ऐसे समझने के लिए आपको बता दिए, ठीक। कहने का मतलब हो जाएगा ऊपर से चौथा का मतलब 5/6। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गिनेंगे हम चौथा 7/8 आंसर मारेंगे, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि सीधा सीधा नहीं कहा कि आरोही क्रम में लिखने पर चौथी भिन्न कौन सी होगी, ऐसा नहीं कहा। आपसे कहा कि आरोही क्रम में लिखने पर ऊपर से चौथा, यानी जो सबसे ज़्यादा है उससे चौथा वाला हमें बताना है। तो ऊपर से चौथा का मतलब नीचे से दूसरा, ठीक। तो ये आ जाएगा 5/6। ऐसे ही हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, समझ कर बहुत जल्दी से, ठीक, उसका विकल्प लगा देंगे कौन सा आंसर सही होगा। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, कैलकुलेशन उतना ज़्यादा तेज़ होगा, ठीक। आपका उतने ही ज़्यादा आपको सॉल्व करना आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा कीजिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी आपको बताएगा काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।